पंजाब का सियासी मंजरनामा ये है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पंजाब पहुंचे, जहां पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। अब उसमें बहुत से इजलासों की सदारत भी चेयरमैन पीटीआई ने की है। आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल हुआ। पंजाब की जो काबीना तश्कील देनी है वो उमूर भी ज़ेर बहस आए। उसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही ने चेयरमैन पीटीआई को सराहा है। उनका जो नैरेटिव था आवाम में जाने का, उसको सराहा गया। और उसके साथ साथ बातचीत ये की गई कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा, और रिलीफ जिस हद तक जल्दी फराहम किया जाए उतना ही अवाम के लिए भी बेहतर है, उतना ही हमारी हुकूमत के लिए भी बेहतर है। दूसरी तरफ वफाक की अगर सूरत हाल देखें तो वफाक अब भी अपनी कारकर्दगी का जो बैड गवर्नेंस का मलबा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधों पर रख रहा है। और उनका ये कहना है कि हमने जो IMF के साथ शराइत की थी, वो PTI ने जो शराइत कबूल नहीं की, उसी बुनियाद की वजह से हमें अभी तक इमदाद नहीं मिल सकी। दूसरा, जो इस वक्त बिजली की कीमतों में इजाफा है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम ये जानते हैं कि महंगाई इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन हम इसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब ये बेहतर करने की कोशिश जो है ये कब तक पूरी हो जाएगी, ये एक बुनियादी सवाल है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझ वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत के आड़े आ सकती है किसी इक़दाम के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वफाकी हुकूमत ने आज भी 3 इजलास किए, और हर इजलास में, एक इजलास लाहौर में हुआ, एक इस्लामाबाद में था, एक किसी और जगह था। सिर्फ एक ही नुक्ते पे ये इजलास थे कि किस तरीके से पंजाब के अंदर हम दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं, किस तरीके से हम पंजाब से चौधरी परवेज़ इलाही को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से पंजाब हुकूमत को हम बिल्कुल अवाम के अंदर ज़ीरो कर सकते हैं, किस तरीके से दोबारा हमजा शहबाज शरीफ को कम अज़ कम वज़ीर आला बना सकते हैं। और कोई डिस्कस नहीं, कोई ये बात डिस्कस नहीं हो रही कि जनाब सलाब ज़दगान की मदद किस तरह करनी है, कोई बात डिस्कस नहीं हो रही जनाब के अवाम को रिलीफ़ क्या देना है, कोई बात डिस्कस नहीं हो रही कि बिजली के बिलों से हो, पेट्रोल में रिलीफ़ हो, खाने पीने की अशिया में रिलीफ़ हो, टैक्सों में रिलीफ़ हो, किसी चीज़ में रिलीफ़ पे बात नहीं हो रही। बात यह हो रही है कि किस तरीके से इक़्तिदार छीनना है, और उसके लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। एक तो गवर्नर राज लगाने के वाले से आज भी मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से गवर्नर राज लग सकता है, कौन सा आईनी तरीका ऐसा मौजूद है, किस तरीके से क्या क्या। देखें, गवर्नर राज लगाने के लिए कोई इल्ज़ामात होते हैं ना, गवर्नर राज लगाने के लिए कोई वजूहात होती हैं। अभी तक उनके पास एक भी वजह ऐसी नहीं है। स्पीकर का इलेक्शन जिसे उन्होंने चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट में, जो हाई कोर्ट डिसीजन देगा, अब उस इलेक्शन में गिनती में भी ये मौजूद है। उस इलेक्शन में इन्होंने वोट भी कास्ट की है। या तो आप वोट कास्ट ना करते, आप कहते जनाब ये बेल्ट पेपर है, इस पर ये सीरियल नंबर लिखा है, हम नहीं मानते, हम वोट कास्ट नहीं करते। आपने पूरे वोट कास्ट किए, आपने वोट कास्ट करने के बाद पूरी गिनती करवाई, गिनती करवाने के बाद आपने रिजल्ट सुना, रिजल्ट सुनने के बाद आप भाग गए। आपको ये भी याद होगा जब अदालत के अंदर समाअत जारी थी, दलाइल पूरे देते रहे, जब लगा है कि कानूनी निकात के ऊपर ये अमल दरामद नहीं हो सकता, हमारे हक में बात नहीं हो सकती, तब बाइकआउट कर लिया। बिल्कुल, ये इसी तरह इन्होंने किया, भाग गए। अब ये क्या कुछ नहीं कर सकते। इनके जहन में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक चीज सवार है, इमरान खान। इनको सुबह रात की, जैसे कहते हैं ना बच्चों को डराते हैं, अब ये सियासी जमातें डरती हैं कि डर जो इमरान खान आ रहे हैं, अब इन्हें सियासतदानों के गब्बर हो गए, ये गब्बर से भी आगे चले गए हैं। इसलिए कि ये इमरान खान अब हर उस शख्स की आवाज़ बन गए हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। असल ये नहीं कि हमें बहुत से लोग कहते हैं शायद आप फलां की सपोर्ट, किसी की सपोर्ट नहीं हम कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो दलाइल हकीकत है, जो सामने है, अवामी है। देखें, पंजाब में इलेक्शन कौन जीता है, सिंध में इलेक्शन होते किसने जीतने थे, बलोचिस्तान में तबाही फैल गई, इमरान खान बोला। यही PDM थी कि वहां पर कुछ लोग शहीद हो गए थे, याद आपको? इस सारी PDM सख्त सर्दी में वहां जाके बैठ गई थी और कह रही थी इमरान खान अकेला नहीं आया, उसके ना भाई अब तो इमरान खान की टीम में वहां पहुंचे, तुम क्यों नहीं पहुंचे, तुम क्यों नहीं पहुंचे, तुम्हारे लोग क्यों नहीं पहुंचे, 6 जमातें तुम्हारी बलोचिस्तान से तलक रखने वाली वहां पे है, क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं तस्करा कर रहे? ये कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान इनके जहनों पे सवार हो गया। पंजाब मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल रहा है। मैं आज आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ कि आज बड़े मियाँ साहब सख्त नाला हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आप मेरे साथ वो गेम हो गई है जो कोई सोच नहीं सकता। और उसने छोटे साहब को कहा है कि आप लोग अपने इक़्तिदार को बचाते बचाते सियासत का बेड़ा गर्क कर गए हैं। पंजाब में अब हमारी टिकट लेने के लिए तैयार कोई नहीं है, ये बात है। कल ये कहते थे कि हेलमेट पहन के निकले PTI वाले, अब ये खुद हेलमेट पहन के निकले। मुझे पता है हमजा शहबाज की हुकूमत जाने के बाद पंजाब में कितने जलसे हुए,
कितने जुलूस हुए, कितने लोगों ने एहतजाज किया। इधर परवेज राय के साथ आपने ज्यादती की है, इमरान खान ने कॉल दी, उसने ये नहीं कहा ये काफ लीक का है, उन्होंने कहा कि ये ज्यादती हुई और उसने कॉल दी। और चौधरी परवेज राय साहब के साथ होने वाली ज्यादती पे जो इन्होंने वोट कैंसिल किए थे, कौन सा शहर है जहां पे पूरी पूरी रात लोग नहीं बैठे रहे? राना साहब, इस पर मजीद भी बात करते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। फ़ारूक साहब, पंजाब तो हासिल कर लिया है, लेकिन जिस हद तक महंगाई है, जिस हद तक बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा है, जो बुनियादी महंगाई के अदाद शुमार हैं वो 38% तक पहुँच चुके हैं, तो पंजाब के अंदर रिलीफ किस तरीके से फराहम करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये तो नलायक आज़म और वफाकी हुकूमत की जो नालायकियाँ हैं, उन नालायकियों का चैलेंज जो है वो हमें पंजाब में भी सामना है। आप ये देखें कि महंगाई को इन्होंने 38% पे पहुंचा दिया है। 17% के ऊपर इन्होंने साजिश करके इमरान खान की हुकूमत तब्दील कर दी थी इन्होंने, और ये अमरीकी गुलामी कबूल करके अपने केसेस बंद करने के लिए, NRO 2 लेने के लिए ये लोग इक़्तिदार में आ गए। अब कहते हैं कि जी हमें डराया गया, अब कहते हैं जी हमें लाया गया, हमें इमरान के खिलाफ में दमाद पे मजबूर किया गया, फंसाया गया। फंसाया गया। जावेद लतीफ देख लें, खुरम दस्तगीर देख लें, मामला ये है कि ये कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं थे, इन्हें सब कुछ पता था। इसके बावजूद इन्होंने अच्छा खासा चलता मुल्क, जिसकी एक्सपोर्ट्स में, बरामदात में इजाफा हो रहा था, 55 लाख नौकरियां इमरान खान ने पैदा की, लोगों को 2 वक्त का खाना उनको जो है वो मिल रहा था, फैक्ट्रियां नहीं लग रही थी, 10% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई, टोटल ग्रोथ 6% इमरान खान मईशत की 2 साल ग्रोथ छोड़ के गया। कोरोना के बावजूद मुल्क तरक्की कर रहा था। डॉलर के रिजर्व जो हैं वो 16 अरब डॉलर पे मौजूद थे, जो आज उससे आधे से भी नीचे आ चुके हैं। डॉलर जो है वो हमारे अदम एतमाद जब जमा हुई तो 178 रुपए पे था राणा साहब, आज डॉलर जो है वो 260 रुपए का नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर। जो हालत इन्होंने कर दी है, और ये लगता है कि मुल्क को बाय डिजाइन इस तरफ जो है ये नालायक आज़म और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो लेके जा रही है। इस वक्त मुल्क का ताजर है वो सरापा एहतजाज है, सनतकार है वो सरापा एहतजाज है, मजदूर है वो सरापा एहतजाज है। ये मुल्क को किस दहाने के ऊपर लेके आ गए हैं कि कल किसी से भी ना संभाला जाए, जो भी आए उससे ना संभाला जाए। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लल्ले तुल्लों के लिए, अपनी याशियों के लिए। हबीब साहब, ये तो कर रहे हैं, इसका फायदा भी आपको पहुंच रहा है। आपकी सियासी जिंदगी बढ़ गई, आपकी सियासी कुव्वत बढ़ गई, लोग आपके साथ खड़े हो गए। आपके हल्के में भी दोबारा इलेक्शन सितंबर में ये करवाने जा रहे हैं, क्या सितंबर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखें, जो पार्टी का फैसला होगा उसके ऊपर हम तो बिल्कुल लबैक कहेंगे, और सियासी जो आदमी होता है वो कभी भी सियासी मैदान से अपने आप को बाहर नहीं रखता, और वो हमेशा जो है अपनी मैच खेलता है। और बुनियादी तौर के ऊपर तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की है, पिक एंड चूज नहीं कर सकते। 130 इस्तीफे हम दे चुके हैं, वो 130 इस्तीफों को जो है वो कासिम सूरी मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज चुका था। अब इलेक्शन कमीशन और स्पीकर ऑफिस की जो गठजोड़ है उसके तहत इनको रोका गया, पिक एंड चूज करके 11 लोगों को पिक किया गया। वो हो गया फर्क। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सितंबर में इलेक्शन पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये फिर नवंबर में इलेक्शन नहीं हो रहे ना। हम इस इकदाम को जो है चैलेंज करने जा रहे हैं कल, और हम अपनी दरख्वास्त जो है वो जमा करवाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। हमारा मौकफ बड़ा वाज़ेह है कि हमने 130 इस्तीफे जमा करवाए हैं जो कासिम सूरी मंजूर कर चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन और स्पीकर ऑफिस ने मंजूर किया। इलेक्शन कमीशन ने उनको डीनोटिफाई करना था, उनको डीनोटिफाई करें, उसके बाद तमाम हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात करवाने हैं वो करवाएं। वैसे ही मुल्क जो है वो ज़िमनी इंतखाबात नहीं, अब जनरल इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है।